127 घंटे की कहानी, जिसमें एक लड़का चट्टानों में फंसने के बाद अपनी बाजू काट कर वहाँ से निकलता है और ये साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम होता है आयरन। हाइकिंग के दौरान आयरन को दो लड़कियां मिलती हैं जो रास्ता भूल चुकी होती हैं। तो आयरन उनसे पूछता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। उनको रास्ता बताता है और उनको गाइड करते हुए उनके साथ आगे निकल जाता है। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद आयरन उनको बताता है कि मैं एक और रास्ते के बारे में जानता हूं जहां आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस तरह ये आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये रास्ते बहुत तंग होते हैं। आयरन अचानक कूद जाता है जिसको देखकर ये लड़कियां काफ़ी डर जाती हैं। इन दोनों को आवाज़ लगाता है कि कूद जाओ। असल में नीचे बहुत पानी था और वो एक पूल जैसी जगह थी। दोनों लड़कियां पानी में एक एक करके कूद जाती हैं। ऐसा करके उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है और वो बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने अगले सफ़र के लिए निकल जाते हैं। आयरन को हाइकिंग के लिए जाना होता है जबकि इन दोनों लड़कियों को अपने घर वापस जाना होता है। तो ये फिर मिलके एक सेल्फी बनाते हैं और सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद आयरन अपने रास्ते निकल जाता है हाइकिंग के लिए और ये बहुत खुश होता है और ये अपना सफ़र जारी रखता है। इस सफ़र पर ये रास्ते बहुत तंग और बहुत ख़तरनाक होते हैं। आयरन जब बड़े से पत्थर के ऊपर पाँव रखता है तो वो स्लिप हो जाता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते हुए आयरन का बाजू पत्थर के बीच में फंस जाता है। यूं नीचे गिरने से आयरन को ज़्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन उसका हाथ बड़े से पत्थर में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन हाथ उसका बाहर नहीं आता। यूं आयरन को रियलाइज़ हो जाता है कि उसका हाथ अब बाहर नहीं आ सकता। काफ़ी कोशिश करने के बाद तो वो चीख कर उन दोनों लड़कियों को बुलाता है, लेकिन की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि ये नैरो माउंटेन है जहां से आवाज़ को दूर तक पहुंचाना इंसान, जानवर और परिंदे दूर दूर तक ना हो इम्पॉसिबल है। इसके बाद आयरन अपना बैग खोलता है और उसके पास हाइकिंग का जितना सामान होता है वो सब बाहर निकाल लेता है। उसे यहाँ से हर सूरत में निकलना होगा। उसको पता था कि यहाँ पर शायद कई महीनों तक कोई भी ना आए। जो सामान उसने निकाला था उसमें एक नाइफ़ भी थी। इस नाइफ़ से ये चट्टान को खुरेदने की कोशिश करता है, लेकिन ये चट्टान इतनी सख्त होती है कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आयरन को थोड़ी दुश्वारी भी हो रही होती है क्योंकि का राइट हैंड चट्टान में फंसा होता है, लेकिन आयरन हार नहीं मानता और वो मुसलसल इस चट्टान को खुरेदता रहता है। यूं चट्टान को खुरेदते हुए उसका नाइफ़ के हाथ से निकल के नीचे गिर जाता है। आयरन नाइफ़ को नहीं उठा सकता क्योंकि उसका हाथ नाइफ़ से बहुत दूर होता है, लेकिन वो किसी तरह दिमाग लगाकर नाइफ़ को दोबारा उठा लेता है। मुसलसल कोशिश करता रहता है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद वो नाकाम रहता है। और यूं देखते ही देखते रात हो जाती है और आयरन को फंसे हुए यहाँ पे काफ़ी घंटे हो चुके होते हैं और इसको समझ नहीं आ रही होती कि वो यहाँ से कैसे निकले। और यूं अगली सुबह हो जाती है और आयरन को फंसे हुए यहाँ पे पूरे 25 घंटे हो जाते हैं। आयरन अपना कैमरा निकालता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है जिसमें वो बताता है कि वो इतने घंटे से यहाँ पे फंसा हुआ है। उसने यहाँ पर आने के लिए किसी को बताया भी नहीं था। और वो बताता है कि उसके पास खाने का सामान भी बहुत कम है और पानी भी 400 से 500 ml बचा है। और आयरन जब ये रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसको किसी की आवाज़ आती है तो वो चीखने चिल्लाना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। और यूँ फिर से रात होना शुरू हो जाती है और आयरन के पास जो खाने का सामान बचा था वो उसको खाना लगता है। आयरन को याद आता है कि उन दो लड़कियों ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था जहाँ पे वाइन होगी, और उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और खुद से बातें करना शुरू हो जाता है। और उसको फिर वो टाइम भी याद आता है कि सैटरडे को वो अपने घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा था जहाँ उसको उसकी मदर की कॉल भी आ रही होती है, लेकिन वो उनकी कॉल नहीं पिक करता। अगर आयरन ने उन्हें बताया होता तो वो शायद ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाते। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे रस्सियों की एक पुली बनाता है और उस पत्थर को बांधता है और उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर आयरन अपने पाँव में रस्सी को फंसा कर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर ऐसी जगह पे फंसा होता है कि वो बिल्कुल हिलता भी नहीं है। और यूं आयरन को यहाँ पे फंसे हुए 3 दिन हो चुके हैं और पानी भी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। यूं आयरन यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को नोट करता है जैसे कि हवा में उड़ता हुआ परिंदा। आयरन के पास खाना भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो ये चींटियाँ खा सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसको चींटियों का आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यूं आयरन कोशिश और नाकामी के बाद डिसाइड करता है कि वो अपने फंसे हुए हाथ को छोटे से नाइफ से काट दे। इस तरह आयरन अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को बांधता है और कोशिश करता है छोटी सी नाइफ से अपने हाथ को काटने की।
लेकिन इस नाइफ की धार तो ख़त्म हो चुकी होती है और आयरन के बाजू की हल्की सी जिल्द भी नहीं कटती और आयरन इस बात से बहुत डिसपॉइंटेड हो जाता है और वो वीडियो में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल ना खरीदें क्योंकि ये बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। और इस तरह जब 3 दिन गुजर जाते हैं तो आयरन को अपनी फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड सब याद आ रहे होते हैं। यूं सोचते हुए बादलों की आवाज़ आती है और अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है। जबकि आयरन के पास पानी ख़त्म हो चुका था तो वो पानी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तंग माउंटेन की वजह से उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और यूं आयरन डूबने लगता है। यूं पानी की ग्रेविटी कम होती है तो हम भारी से भारी चीज़ को भी उठा सकते हैं। आयरन पानी में जाता है और पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और पत्थर को उठा देता है। उठाने के बाद वो वहाँ से निकलता है और अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन ये सब वो अपने ड्रीम में देख रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो अभी भी उन्हीं माउंटेन में फंसा हुआ होता है और वो फिर ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। अब उसे क्योंकि यहाँ पर फंसे हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो उसे अजीब तरह से ड्रीम आने लगे थे। एरन को यहाँ पे फंसे हुए 4 दिन हो गए थे। एरन का मेंटल बैलेंस काफ़ी चेंज हो जाता है और वो खुद से बातें करने लगता है, कमेंट्री करने लगता है और ये भी बताता है कि उस दिन अपनी मदर की कॉल अगर अटेंड की होती तो आज यहाँ पे ना फंसा होता और जहाँ से मैंने हाइकिंग का सामान लिया था उस शॉपकीपर को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। वीडियो में आयरन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। असल में आयरन ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है कि उसकी बचने की उम्मीद और यहाँ से निकलने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब आयरन फिर से एक बार अपने हाथ को बांधता है और वो नाइफ जिसकी धार पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है उसे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो नाइफ की फ्रंट साइड से अपने हाथ पर स्टैप करना शुरू कर देता है। वो नाइफ को अपने हाथ में इतने अंदर तक गाड़ता है कि वो हड्डी तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। इस तरह आयरन आगे और कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह एक और दिन भी गुजर जाता है। 6ठा दिन आता है तो आयरन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। अगर वो अब यहाँ से ना निकला तो वो बच नहीं पाएगा। एरन ये सोचता है कि शायद ये पत्थर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। एरन चट्टान पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिख देता है और इसकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी होती है और वो काफ़ी निटाल भी हो गया था। नेक्स्ट डे यानी कि 6ठा दिन जब उसे हल्का सा होश आता है उसे विजन दिखाई देने लगते हैं। उस विजन में एक छोटा बच्चा होता है जो कि असल में एरन का फ्यूचर सन होता है। तब एरन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है। अब उसके अंदर एक पावर डेवलप होती है और वो अपने हाथ को ऑपोजिट साइड पर पुश करना शुरू कर देता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। उसके पास जो चाकू होता है उस पर भी उसने धार लगा दी होती है। आस्ता आस्ता करके वो अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है। इस तरह करके वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है और आज 6ठे दिन वो अपने हाथ से सेक्रीफाइस करके इस पत्थर से आज़ाद हो जाता है और वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की पिक्चर भी बनाता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। और बड़ी मुश्किल से आयरन इन माउंटेन से बाहर निकलता है। आयरन देखता है कि वहाँ बारिश का कुछ पानी पड़ा हुआ है और आयरन वहाँ पे जाके वहाँ से बहुत सारा पानी पीने लगता है, क्योंकि पिछले 6 दिन से ना उसने कुछ खाया था ना ही पानी पिया था और इसलिए वो जी भर के पानी पीता है। इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है। उसके बाद एरन हिम्मत नहीं हारता और इतनी पेन के बावजूद सर्वाइव करता रहता है। एरन को एक फैमिली दिखाई देती है जो यहाँ पे हाइकिंग के लिए आई होती है। एरन उनको आवाज़ लगाता है। वो एरन को देखते ही एरन की तरफ भागते हुए आते हैं और सिक्योरिटी को कॉल करते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और वो एरन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसने जो विजन देखा था वो भी सच हो जाता है। एरन 3 साल बाद एक लड़की से मिलता है और उसकी शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का एक बेटा होता है जो सेम विजन में दिखाए गए बच्चे जैसा होता है। अब इन 6 दिनों में एरन ने मौत को अपने बहुत करीब से देखा। इसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो हाइकिंग के लिए भी जाता है और नोट ज़रूर लिखता है कि वो कहाँ कहाँ किस जगह पे गया। ये रियल कहानी है जिसमें एरन 6 दिनों तक चट्टान में फंसा रहा। वहाँ उसने बड़ी मुश्किल से अपना टाइम गुजारा और वहाँ उन चट्टानों पर उसने अपनी मरने की डेट और अपना नाम भी लिख दिया था, क्योंकि उसको यकीन जो हो गया था कि वो अब यहाँ से ज़िंदा बच के वापस नहीं जाएगा। और जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ फंसा था उसका वज़न 360 kg था। खाने पीने का सामान भी बहुत थोड़ा था, लेकिन जो इसमें सबसे अच्छी बात थी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने 5 दिन तक सरवाइव किया और 6ठे दिन वहाँ से निकल गया।
और इस तरह एरन ने कभी ना हार मानने वाले जज्बे को दिखाया।